हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं क्योंकि वो जो हॉट टॉपिक चल रहा है पिछले 1-2 दिन से आपको समझाने के लिए। दिस इज़ रिगार्डिंग द क्रॉस वोटिंग। क्यों होती है, कैंडिडेट्स क्यों करते हैं और क्या वजह है। बिकॉज देखिए, मीडिया में जो आप यूजुअली सुनोगे इट इज़ अबाउट पैसों से खरीद लिया, पैसों से खरीद लिया। जस्ट टू टेल यू, देखिए इसमें से फ्यू कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं खुद से भी। जैसे जो फिरदौस हैं, एक लेडी हैं फ्रॉम उड़ीसा, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच बैकग्राउंड। तो 2, 4, 5, 10 करोड़ से, और ये तो कहने की बातें होती हैं 20 करोड़ 15 करोड़। देखिए, एक राज्यसभा सीट के लिए कोई 100 करोड़ रुपये खर्च नहीं करता, ये मीडिया में आता है। ना ही कोई ईडी सीबीआई के डर से करता है। तो फिर मैटर क्या है। देखिए, मैटर है वेरी फ्रेंकली, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉलिटिकल सर्वाइवल एंड द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए मुझे पता है कि हम सब तरसते हैं, हम सब मतलब बहुत लिमिटेड स्कोप है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए। लेकिन अगर आप अपोजिशन में बैठे हो ना, तो एक्चुअली आप बिल्कुल बेकार हो। आप जानते ही होंगे, एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं एमपी निधि या एमएलए निधि। वो 4, 5, 10 करोड़ रुपये होती है साल की, अपने पूरे इतने बड़े एरिया के विकास के लिए दी जाती है। उसमें आप समझ लीजिए किसी ने कोई कट भी ले लिया 1-2 करोड़ रुपये का, तो क्या कमाया साल में, ठीक। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी आप स्टेट उठा लीजिए, हरियाणा उठा लीजिए, जिसका लेट्स से बजट है 2.5 लाख करोड़। तो एमपी का या एमएलए का जो डिस्क्रिशनरी बजट है वो तो बहुत कम है। सो इज़ उड़ीसा, जहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है। अब होता है गवर्नमेंट का बजट। अब गवर्नमेंट का बजट है मिनिस्टर्स के हाथ में। अब लेट्स से कि पीडब्ल्यूडी में आपको सड़कें बनवानी है, और हरियाणा की बात करें तो उनके पास है 20,000 करोड़ का बजट। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अब 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार चाहे तो सिर्फ और सिर्फ बजट देगी जहां उनके एमएलए जीते हुए, ताकि उनका नाम हो कि देखो जी, बीजेपी के एमएलए के एरिया में काम हो रहा है, कांग्रेस में नहीं हो रहा। और नहीं होगा ना, तो वो एमएलए के लिए तो अपने एरिया में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि वो जो गवर्नमेंट का बजट है वो उसके एरिया में खर्च हो। वो तभी खर्च होगा जब गवर्नमेंट से आपके बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। ये खर्च होने की वजह से ही अगली बार आपकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं एज ए पॉलिटिकल कैरियर। ऑफ कोर्स आपको सेम पार्टी तो वोट देगी नहीं, बट कैंडिडेट भी समझदार होता है, उसको मालूम है। अगर मैं चलो नाम लेके समझाऊं, समबडी लाइक शैली चौधरी, उनको ये मालूम है कि केडर वोटर भी होता है। अगली बार से अगर वो बीजेपी से खड़े हो जाएंगी तो बीजेपी से जीत जाएंगी, या रेणु बालाजी, या वहाँ पर उड़ीसा में कपल ऑफ कैंडिडेट्स। तो उनका पॉलिटिकल कैरियर भी चलता रहेगा। लेकिन राइट नाउ ना, अभी तो बहुत समय है। ये तो अगले 4 साल, अगर मैं हरियाणा की बात बताऊं, एमएलए के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा अगर अगले 4 साल में उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक। तो एक तो बजट गवर्नमेंट से जो ऑफिशियली मिलेंगे, और जब ऑफिशियली बजट मिलेंगे, आपके रिलेशन हैं, तो आप अपने काम करा सकते हो, आप अपने किसी चहेते का ट्रांसफ़र करवा सकते हो, रुकवा सकते हो, जिसको हम पॉलिटिकल लाइजनिंग बोलते हैं। और वो है असली कमाई। सिर्फ राज्यसभा का वोट डालने से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इट इज़ बेसिकली यू आर कमिटिंग योरसेल्फ टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, विच इज़ फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। वो जो आपको बेनिफिट मिलेंगे ना, वो कैश में भी और काइंड में भी बहुत ऊपर है। मतलब 2, 4, 5 करोड़ नहीं है, बहुत ऊपर है। क्योंकि लाइजनिंग की वजह से, क्योंकि आपकी एसेसिबिलिटी हो गई सीएम साहब के पास, तो वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपके जानकार बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बिज़नेस है इंडिया में, उसमें उस एमएलए की सुनी जाएगी। कोई और बड़ा काम हो गया, मेजर काम हो गया, कोई अप्रूवल चाहिए, कोई हॉस्पिटल का अप्रूवल चाहिए, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल चाहिए, आपकी सीएम साहब से दोस्ती हो गई अगर आपने सीएम साहब के साथ ही काम कर दिया, तो ना वो एक इमीडिएट 2, 4, 5 करोड़ के लिए या इमीडिएट डर से ये मीडिया में फैलाया जाता है। दिस इज़ हाउ द रियल पॉलिटिक्स वर्क। तो वो जो एमएलएज़ हैं उनको मालूम है कि अगर हमको काम कराने अपने एरिया में, हमें काम कराने अपने चहेतों के, अपने जानकारों के लिए, तो वी हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। अब देखिए, जो पुराने घाघ हैं, अब ये हुड्डा साहब तो ये काम कर नहीं सकते, उनको तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा, शायद उनके काम तो हो भी जाते होंगे। अब जो बाकी एमएलएज़ हैं वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बिना बिना गोली की बंदूक हो जाता है, विच इज़ अ फैक्ट। तभी मैं कहता हूँ, अगर आपका काउंसलर या आपका एमएलए विपक्ष में बैठा है तो उससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उस बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिशनरी बजट है, जिसको हम एमपी लैड फंड और एमएलए फंड बोलते हैं, जो साल में कुछ करोड़ों में होता है, जिससे 4 सड़कें भी नहीं बनवा सकता वो। सो अल्टीमेटली जो सारा काम होता है वो होता है जो
ओवरऑल गवर्नमेंट बजट इशू होता है और गवर्नमेंट के हाथ में है। कोई फोर्स नहीं कर सकता ना कि उस एरिया में सड़कें क्यों नहीं बन रही, वो नहीं बनवा रहे। और वो हमेशा हर गवर्नमेंट करती है तभी कि वो उसी एरिया में फंड्स खर्च करेगी जहाँ उनके लोग हैं। तभी तो कहते हैं हुड्डा साहब झज्जर से सोनीपत के मिनिस्टर थे या भजन लाल जी हिसार के चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि आप अपने एरिया में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो। तो मैं कह रहा हूँ ये है वे मेन वजह कि क्रॉस वोटिंग क्यों करनी पड़ती है कुछ एमएलएस को, जो वो जिगरा दिखाते हैं, जिनको मालूम है कि अभी पुरानी पार्टी से बाहर निकल जाएंगे, पर जो अगले 3-4 साल, क्योंकि हरियाणा में भी जो अगला असेंबली चुनाव है वो ठीक 4 साल बाद है, वो भी 29 नवंबर में होने हैं। तो पौने 4 साल या 3.5 साल तो बहुत है। तो ये 2-4-5 करोड़ रुपए लेकर राज्यसभा में के लिए अपने ईमान को या उसको नहीं बेचेंगे। इट इज़ अ वेरी लास्ट थिंग, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वो सारे काम कराने हैं ना, और उन सब काम कराने के लिए यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ दी करंट गवर्नमेंट। सो इज़ उड़ीसा, जहाँ पर 2 मेजर क्रॉस वोटिंग हुई है। तो समझिए बात को क्या मजबूरी है। और इवन फॉर दैट मैटर बिहार, वो जो एक आरजेडी का एमएलए नहीं है और 3 कांग्रेस के नहीं है, लॉजिक हैपन्स एवरीवेयर सेम। बिहार में तो वैसे ही बुरा हाल है। तो वो जो 3 बंदे जीते भी हैं, वो जीत के भी आप बिल्कुल बेकार हो। सोचिए, मतलब एमएलए, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है एमपी का चुनाव जीतना, एमएलए का चुनाव जीतना। लेकिन अगर आपकी वो लाइजनिंग नहीं हो पा रही, अगर आपके वो काम नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से आप कमाओगे या आपका नाम होगा क्षेत्र में दोबारा, तो फिर तो आप बिल्कुल ही एक है ना, बिना गोली के बंदूक हो गए आप, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वजह है कि कुछ एमएलएस को करना पड़ता है, सब कुछ जानते हुए भी, और इसलिए उनका काम आसान कर दिया जाता है सम अदर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जिस तरह उन्होंने वहाँ पर कुशवाहा जी को करवा दिया या हरियाणा में और उड़ीसा में इंडिपेंडेंट। तो उनके पास भी मोरल हाई ग्राउंड हो जाता है अपनी जनता को बताने के लिए कि मैंने तो भैया इंडिपेंडेंट को वोट दिया। तो कांग्रेस ही कह सकते हैं ना कि असली इन उड़ीसा की भाई हम अपने कॉम्पिटिटर बीजेडी को क्यों वोट डालते, या बिहार में कह सकते हैं कांग्रेस ही कि आरजेडी कौन सा हमारा परमानेंट दोस्त है। और हरियाणा वालों ने जो पंगा लिया उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये है ब्रॉड रीजंस व्हाई समबडी हैज़ टू गो विद दिस। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। टेक केयर।